तो आप सभी का स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो हम डेली की तरह आपका जो है सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा 50 में 50 का। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे मिलेगा और आपकी जो है संपूर्ण तैयारी होगी। और प्रीवियस ईयर पर आधारित ये आपके प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके हूबहू पेपर में आपको नज़र आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन की ओर देखिए, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न है। और आपको देखिए सामान्य ज्ञान आपका भाग आपका 1 है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो देखिए आपको 50 क्वेश्चन में आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है। तो आपका देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो धातुओं के उपयोग युग आपका नवपाषाण युग के अंत में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली आपकी धातु थी वह आपकी तांबा थी। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी आपकी तांबा थी। भारतीय इतिहास में जिन संस्कृतियों ने पत्थर और तांबे के एक साथ उपयोग शुरू किया उन्हें ताम्रप्रसारण संस्कृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी। तो दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कौन सा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फिर देखिए आपका आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन है शिवाजी के, किराए के, अकबर के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो तीसरे का हो जाएगा आपके शिवाजी के। देखिए मराठा शासक शिवाजी के शासन केंद्र में 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद थी, जिसमें आपका अष्टप्रधान कहा जाता था। इन मंत्रियों की परिषद में सचिव के समान स्थिति थी। ये 8 पद आपके कौन कौन से थे? तो पेशवा, अमात्य, वाक्यविंश, चिरनीस, सेनापति, दबीर, पंडित राव और न्यायाधीश। ये आपके विभिन्न प्रकार के पोस्ट रहते थे। फिर देखिए चौथा कह रहा है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन है लॉर्ड मियो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो चौथे का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को रोक लगाया था। 5वां नंबर देखिए क्या क्या कह रहा है कि राज्यपाल राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड मियो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। क्या कह रहा है 5वें नंबर में कि आपका राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था। तो 5वां का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 से आपका 1856 ने भारत में अपने गवर्नर जनरल पद के कार्यकाल में हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ रियासत एवं राज्य कर्मचारी को स्वीकृति के बिना किसी को गोद नहीं लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा 5वें का सी करेक्ट हो जाएगा। 6वां देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कलहड़। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो 6वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त। देखिए आपके विशाखदत्त जो हो जाएंगे वो आपके मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 का पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर कह रहा है कला की राजधानी, कला की राजस्थानी और पहाड़ियाँ शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है संगीत, नृत्य,
मूर्तिकला, चित्रकला। तो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सातवां का हो जाएगा आपके चित्रकला के लिए। किसके लिए? तो चित्रकला के लिए। फिर देखिए आठवां पूछ रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन है मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम या कथक। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो आठवां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, भरतनाट्यम। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली की नर्तकी हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्मश्री से कब नवाजा गया था? तो 1968 को। कब? तो पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया था 1968 को, और पद्म विभूषण से इन्हें 2001 को, और पद्म विभूषण से इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया था। तो आठवां का सी, भरतनाट्यम हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 9वां नंबर कह रहा है, लंदन किस नदी के किनारे आपका स्थित है? ऑप्शन है राइन, टेम्स, सीन या मास्कावा। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो 9वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे। बढ़ते हैं आगे 10 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, भारत मानक समय आधारित है। भारत मानक समय किस पर आधारित है? तो देखिए आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पे? तो 10 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 पूछ रहा है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो पूछ क्या रहा है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा मंगल ग्रह पे। फिर देखिए आपका 12 नंबर है। क्या पूछ रहा है, नीला ग्रह किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, शुक्र या यूरेनस। तो 12 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नीला ग्रह पृथ्वी के जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 या 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 13 नंबर में पूछ रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या अहमदाबाद। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? तो नई दिल्ली। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। और 15 नंबर पूछ रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? तो राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यह आपका अनुच्छेद आपके किस में? तो 52 में होता है। और यह संघ के संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति देश का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। फिर देखिए 16 नंबर पूछ रहा है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन है संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में। तो भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? 16 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए 16 नंबर का हो जाएगा हमारा संसद में। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? तो संसद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 का करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखिए 17 नंबर क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन है मैडमेस और ऑप्शन बी है हैबियस कार्पस, को वारंटो या आपका सर्सियोरेरी। तो देखिए 17 का कौन सा हो जाएगा, 17 का हमारा हो जाएगा हैबियस कार्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, तो आपकी बंदी प्रत्याक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 17 का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख है। राजभाषा का, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आपके राजभाषा का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके 8वीं अनुसूची में। 19 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऑप्शन है अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति स्वामित्व। तो देखिए 19 में आपका पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपका नहीं है। तो देखो आपका कौन सा हो जाएगा, 19 का डी संपत्ति स्वामित्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, के कस्तूरी रंगन, APJ अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है, आपका 20 नंबर में पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा विंग्स ऑफ द फायर मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का आपकी आत्मकथा है। देखिए 21 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है। ऑप्शन है कांच में, तांबे में, सीसा में या जल में। तो निम्नलिखित में से किस में एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है। तो 21 का हो जाएगा हमारा डी आपके जल में। जल में जो होता है आपका एक सर्वोच्च विशिष्ट मान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा 22 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है। वह कौन सा रोग है जो जल द्वारा आपका फैलता है। ऑप्शन है मधुमेह, हैजा, चेचक या मलेरिया। तो देखिए जल जनित आपका कौन सा रोग हो जाएगा 22 नंबर में, तो आपका हैजा। हैजा आपका जल जनित रोग है। आपका मधुमेह नहीं है, मधुमेह आपका शुगर को कहते हैं। चेचक भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है। तो आपका जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो आपका हैजा हो जाएगा। 23 में देखिए क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट कि केवल प्रत्यावर्ती धारा से, बी कह रहा है केवल डी धारा से, सी कह रहा है AC और DC दोनों से, या डी कह रहा है किसी भी सिग्नल से नहीं। तो ट्रांसफार्मर किससे काम करता है 23 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। आगे बढ़े। देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा आपका अंतरण होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा आपका अंतरण होती है। ऑप्शन है भूगर्भ धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, सी कह रहा है कि एक जीव से दूसरे जीव की ओर, डी कह रहा है एक नदी भूमि के जीवों के सागरीय जीवों को। तो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा जो है ऊर्जा का आपका अंतरण होता है। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या होती है। तो ऑप्शन है कोयला के रूप में, परमाणु के रूप में, पेट्रोल के रूप में या सौर के रूप में। तो ऊर्जा किस रूप में आपका जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। आपका नहीं पूछ रहा है। तो 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सौर ऊर्जा। देखिए आपका सौर ऊर्जा का
नवीनीकृत स्रोत होता है, इसका मुख्य स्रोत आपका सूर्य होता है। यह आपका 12मासी प्रचुर मात्रा में आपका प्रदूषण रहित स्रोत होता है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल वायुमंडल में ऊर्जा का प्रदूषण कारक आपके स्रोत होते हैं। फिर देखिए आपका 26 नंबर की ओर बढ़ते। 26 नंबर क्या कह रहा है, किधर है 26 नंबर, तो इधर है। बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो स्थल को ढाल द्वारा बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर या नदियों में बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदियों में बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया था। तो कौन सा आपका संविधान संशोधन था, 101वां था, 102वां है, 97वां है या 95वां है। तो वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया था। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 101वां संविधान संशोधन। देखिए 101वें में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान अधिनियम 2016 आपका पारित हुआ। 8 सितंबर 2016 में अधिनियम द्वारा संसद इस संशोधन के द्वारा जीएसटी को प्रावधान आपका लागू किया गया। फिर देखिए 8वां नंबर क्या पूछ रहा है, भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों को विमुद्रीकरण किया गया था। ऑप्शन है 50 और 100 की नोटें, 100 से 500 की नोटें या 500 से एवं 1000 की नोटें। तो पूछ क्या रहा है, देखिए कि भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों को विमुद्रीकरण किया गया था। तो देखिए 28 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 और 1000 को। 500 और 1000 की जो नोटें थी वह आपकी 8 नवंबर 2016 को बंद कर दी गई थी। फिर देखिए आपका 29 नंबर पूछ रहा है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है। तो आप सब फेसबुक चलाते हैं तो आप सबको पता होगा कि देखिए सोशल मीडिया साइट फेसबुक के संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन, तो मार्क जुकरबर्ग हैं और इस समय यह फेसबुक के चेयरमैन और सीईओ हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया आपके अमेरिका में स्थित है। फिर देखिए 30 नंबर कह रहा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कटक में, शिमला में, राजमुंदरी में या लखनऊ में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, तो 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, कटक में। 31 नंबर पूछ रहा है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी। ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, ई टोरसेली, वोल्टा, रॉबर्ट वाटसन। तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो 31 का हो जाएगा हमारा बैरोमीटर की खोज ई टोरसेली ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि आम बजट 2017-18 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 तक गरीबी उन्मूलन के लिए किस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई। ये आपका करेंट से क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि मिशन गरीब था, मिशन अंत्योदय था, या मिशन सत्य है, या मिशन गांधी है। तो आपका बजट 2017 और 18 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 तक गरीबी उन्मूलन के लिए किस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिशन अंत्योदय। देखिए वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 तक आपको 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबों को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। क्या, तो आपका राशन। फिर देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर, हाल ही में भारत का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है। तो आप देखिए भारत में जो सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है।
तो ऑप्शन में है नवीन, उत्कर्ष, प्रत्यूष या तीक्ष्ण। तो 33 का जो हो जाएगा, देखिए 8 जनवरी कब, तो आपका 8 जनवरी सन 8 जनवरी 2018 में। कब, तो 8 जनवरी 2018 में पुणे में भारत का सबसे तेज़ पहला मल्टी फ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को समर्पित किया। इसका नाम सूर्य के नाम पर प्रत्यूष रखा गया था। क्या, तो इसका नाम सूर्य के नाम से प्रत्यूष रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 33 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 23 का आयोजन 6 से 17 नवंबर 2017 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड में, बोन जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में, वारसा पोलैंड में। तो 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारसा पोलैंड में। बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर। क्या देखिए कह रहा है 35 नंबर में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन है पुरोहितों का, शूद्रों का, सेनानियों का या सोमरस का। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आपका पहली बार मिलता है। तो देखिए 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रों का। फिर देखिए आपका आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पूछ रहा है क्या कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आपका भारत आया था। तो देखिए 36 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसमें, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए 37 नंबर पूछ रहा है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, महावस्तु में, जातक में या महावंश में। तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तो 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 37 का हो जाएगा आपके आगुन्तक रय निकाय में। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का फर्स्ट में। देखिए 38 नंबर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर। तो किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए राजपूत और मुग़ल सैनिकों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो 1536 ईस्वी में लड़ा गया। बादशाह अकबर ने क्या है, एक मिनट सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ ठीक है, मैं 39 का बता रहा था, सॉरी। देखिए आपका 38 नंबर है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उसकी बाजार नियंत्रण नीति है। इन्होंने बाजार में निम्नलिखित में से आपके विभाग ने आपके नियुक्त किए थे, जिसमें आपका साहिन्य मंडी बाजार आपका था, नासिर मापतौल अधिकारी, परवाना नवीस परमिट का अधिकारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 38 का करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच आपका लड़ा गया। तो 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच आपका लड़ा गया था। और देखिए, और इसमें बादशाह अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए राजा मान सिंह व असफ खान के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध विशाल सेना के लिए आक्रमण के लिए भेजा था। 40 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 40 का जो हो जाएगा हमारा, देखिए 40 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी की स्थापना आपकी 1954 में हुई थी।
41 पूछ रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, आपको हर जो आपका कंपटीशन में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए 40 का कौन सा 41 का है, तो आपका हो जाएगा यह शहनाई बजाते थे क्या, तो इनका संबंध आपका शहनाई से है। फिर देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में आपको सही युग्म को सम्मिलित करना। इधर आपका वादक दे रखा है, इधर आपका उससे संबंधित दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, हरि प्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी बजाते हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। और देखिए आपका अमजद अली खां आपका क्या है, तो सरोद है, ये भी आपका सही है। निखिल बनर्जी सितार है, यह भी सही है। शिव कुमार शर्मा वायलिन दे रखा है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या, तो शिव कुमार का संबंध आपका है संतूर वादक है क्या, तो शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक हैं, संतूर वादक। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यही आपका युग्म सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं आपके 43 नंबर की ओर। देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है कि अंधकारमय महाद्वीप है। तो ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो अंधकारमय महाद्वीप आपका कौन सा है, 43 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए आपका अंधकारमय महाद्वीप आपका हो जाएगा अफ्रीका। फिर 44 नंबर पूछ रहा है रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है। तो रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन है डेन्यूब, टाइबर, राइन या एल्बे। तो 44 का देखिए 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, किस नदी के, तो आपके टाइबर के। आगे देखिए 45 नंबर क्या कर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है, तो देखिए आपका 45 है। तो जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, तो आपकी है 250 मीटर। यह छोटे छोटे पर्वतों आपका जैसे राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लाचों से मिलकर बना है। इसका एक अन्य नाम आपका जिरसप्पा है। और देखिए 46 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ऑप्शन है गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है या आपका महाराष्ट्र है। तो आपका देखिए 46 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए 46 में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसकी, तो आपका देखिए राजस्थान की। 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। ऑप्शन है बी के राव और बी राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने, डी.आर. गाडगिल ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, 47 नंबर में पूछ रहा है। तो वह कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। इन्हें आपका ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से आपका जोड़ा गया है, 48 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए आपका 48 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना से। देखिए आपका कि महालनोबिस मॉडल आर्थिक विकास का मॉडल है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय लागू की गई थी। इसमें उपयोग के विकास पर बल दिया गया था। इस मॉडल के लिए भारतीय संख्याविद और प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। तो सर्वोच्च आपका किसमें उत्पादन है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो ऑप्शन कह रहा है कि बी निर्माण में, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में, कृषि में या अन्य क्षेत्र में।
49 नंबर पूछ रहा है। तो देखिए आपका 49 नंबर पूछ रहा है, तो 49 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस में? तो आपका सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन किस में है? तो परिवहन और संचार और वाणिज्य में। देखिए आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बेहद प्रभावशाली है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र आपके 10% की आर्थिक वृद्धि के साथ आपका वार्षिक आपका दर है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका 35%, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका 35% और प्रत्यक्ष विदेशी आपका आयात निर्यात आपका 60% की भूमिका है। विश्व के निर्यात में भारत की भागीदारी आपकी कितनी है? तो 2.7% की। और निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी है? तो 2.7% की। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो आपका केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो ऑप्शन है बंदी, उपस्थापन, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण। तो 50 का जो हो जाएगा आपका, देखिए 50 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपने अंत तक देखा तो आपका धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, वीडियो को देख लेंगे ना तो आप सब्सक्राइब करते ना ही लाइक करते हैं। और देखिए आपका, देखिए आप तो इतने आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि देखिए आपको PDF बनाने में और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने में और समझने में बहुत टाइम लगता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये आप लोग नहीं समझते हैं। और देखिए आप लोग गलती क्या करते, कोई आपको शुल्क नहीं लगता है सब्सक्राइब और लाइक करने का, और कम से कम एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और नेक्स्ट टेस्ट आपका किसका है? तो रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अगला क्लास आपकी रीजनिंग की।